वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी यूपीपीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेंस में बहुत हेल्प होगी। ये सीरीज़ हमारी बायलिंगुअल चलाई जा रही है। आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप पीसीएस, आरओ बीईओ के लिए हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ में एचसीएस, यूकेपीएससी और बीपीएससी के लिए भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और आप इसको भी ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। राइट, तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज क्या है, आज का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन एड्रेसिंग द कंसर्न्स पोज्ड बाय डेजर्टिफिकेशन। यानी कि मरुस्थलीकरण के कारणों पर चर्चा करनी है हमको। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, इनके समाधान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौते यूएनसीसीडी द्वारा निभाई गई भूमिका की भी हमको व्याख्या करनी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना आंसर कैसे लिखेंगे हम। देखिए, तो क्वेश्चन के मेनली दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमको कॉजेस बताने हैं, यानी कि कारण बताने हैं मरुस्थलीकरण के। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमको क्या बताना है, हमको रोल बताना है यूएनसीसीडी का, जो डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण के संदर्भ में जो इसके द्वारा भूमिका निभाई जा रही है, मरुस्थलीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके समाधान में यूएनसीसीडी की जो भूमिका है वो बतानी है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इसके इंट्रोडक्शन में हम डेजर्टिफिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो बता सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर दिया हुआ है। हमने लिखा है कि यूएनसीसीडी के हिसाब से डेजर्टिफिकेशन क्या है ये हम बताएंगे। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी की कमेटी या किसी भी रिपोर्ट के हिसाब से डेफिनेशन अगर अपनी लिखते हैं तो वो आपकी जो डेफिनेशन की वैल्यू है उसको एनहांस कर देती है। जब कोई पढ़ेगा आपका आंसर और लिखेगा, देखेगा कि आपने यूएनसीसीडी के हिसाब से डेफिनेशन बताई है, तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू यूएनसीसीडी डेफिनेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है, ये डिफाइन किया जाता है एक लैंड डिग्रेडेशन के रूप में इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, और ये रिजल्ट किसका होता है, ये रिजल्ट होता है कई सारे फैक्टर्स का, जिसमें क्लाइमेटिक वेरिएशंस और ह्यूमन एक्टिविटीज भी सम्मिलित होती हैं। राइट, यही हम देख लेते हैं हिंदी में। यूएनसीसीडी के अनुसार मरुस्थलीकरण को शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि के ऐसे निम्नीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन बता दी। उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो मरुस्थलीकरण है इसके हमसे क्या पूछे गए, कारण पूछे गए। तो हम बताएंगे ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों से होता है, और जो मानव निर्मित कारण है उससे इसकी जो समस्या है वो और बढ़ गई है। तो आपको पता है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती रहती है उनकी वजह से जो एनवायरनमेंट से संबंधित समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। राइट, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे जो नेचुरल कॉजेज हैं उनके बारे में बताएंगे। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कॉजेज लिखे या लिख दीजिए कारण, कारण लिख दें हिंदी में, उसको आप दो पार्ट्स में अपने आंसर में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ नेचुरल हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मैन मेड। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखेगा। राइट, और आप चाहे तो उसी के नीचे आप पॉइंट्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप अलग से एक हेडिंग डालकर उसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नेचुरल कॉजेज है इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहला नेचुरल कॉज है नेचुरल डिजास्टर्स।
जैसे कि भूकंप, फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, वाटर इरोजन। वाटर इरोजन की वजह से भी, यानी कि जल अपरदन की वजह से भी मरुस्थलीकरण की समस्या होती है। सैंड इरोडेड बाय विंड, यानी कि वायु अपरदन, जिसके कारण जो मृदा है उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप जो भूमि है उसमें मरुस्थलीकरण की संवेदनशीलता जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है यहाँ पर पश्चिम राजस्थान क्षेत्र का। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल कॉजेस चल रहे थे। अब मैन मेड कॉजेस क्या है जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है? सबसे पहला जो है वो हो जाता है जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन में इंक्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ है, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ गई है, ज़्यादा हमें खेती करने की ज़रूरत पड़ गई है और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स की और फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है और ये अल्टीमेटली किस में रिजल्ट करता है, मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन की समस्या को एक तरह से ये बढ़ावा देता है क्योंकि सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो रही है। उसके बाद अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि बाढ़ सिंचाई जो है ये एक अस्थिर कृषि पद्धति है। ठीक है, और ये भूमि क्षरण में योगदान करती है, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है क्योंकि मानव गतिविधियों के कारण जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसको भी बढ़ावा मिला है। साथ में ओवर ग्रेजिंग यानी कि अतिचारण जो पशु पक्षियों के द्वारा, नॉट पक्षी, पशुओं के द्वारा। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के कारण भी ये मरुस्थलीकरण की समस्या और बढ़ती जा रही है। हम अपने आंसर की जो दूसरा पार्ट है उसको एड्रेस करेंगे। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट था कि हमको यूएनसीसीडी की क्या भूमिका है मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान करने में, वो लिखनी है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, यूएनसीसीडी जो है ये स्टैब्लिश 1994 में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन में इसको डिमांड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आंसर को थोड़ा और बताना चाहते हैं एग्जामिनर को कि आपको ये सब पता है, तो आप थोड़ी से पॉइंट्स को ब्रैकेट में मेंशन ब्रैकेट में इसको बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। राइट, अलग से आपको नहीं लिखना है कि यूएनसीसीडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994, क्योंकि वो क्वेश्चन की हमारे डिमांड नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हमें बताना होता है कि हमें पता है, आपको शो करना है एग्जामिनर को, तो उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, ये जो है ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो लिंक करता है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए, यानी कि ये पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। देखिए, इसका रोल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि इसने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या अपना काम किया गया है। तो 2008 से 18 की अवधि के लिए इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी एक 10 साल की रणनीतिक योजना। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक प्लान शुरू किया गया था जिसमें मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने तथा वैश्विक साझेदारी बनाने की दिशा में एक स्पष्ट दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था। तो 2008 से 18 की अवधि के बीच में इसने ये काम किया। उसके बाद जो ये यूएनसीसीडी है, इसने 2018 से 2030 तक के लिए रणनीतिक ढांचा भूमि अवक्रमण तटस्थता हासिल करने के लिए सबसे व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता पेश की है ताकि खराब भूमि की उत्पादकता को बहाल किया जा सके और असुरक्षित जो आबादी है उस पर सूखे के प्रभाव को भी कम किया जा सके। यही चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में लिखी हुई है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। ये हमें मेनली ये रोल है यूएन का, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो हमें ये चीज़ें थोड़ा सा लर्न कर ही रखनी पड़ेंगी, इन केस ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम उसको उत्तर कर सके। ठीक है, जो टर्म्स आपको हिंदी में डिफिकल्ट लगे हों आप इंग्लिश में देख सकते हैं। उसके बाद बॉर्न चैलेंज भी इसके द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या रखा गया कि 2020 तक दुनिया के वनोन्मूलन और जो बंजर क्षेत्र है इसके 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर को बहाल करना है। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, रीस्टोर करना है। ये रखा गया एम इसका, इसके द्वारा ये काम किया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, ये गोबी रेगिस्तान जो कि चीन में है उसकी ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना और अफ्रीका के साहिल क्षेत्र की एक परियोजना, ऐसी जो परियोजनाएं हैं उसका भी ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में सहायता कर रहा है।
तो ये इसका मेजर रोल है जो ये प्ले कर रहा है UNCCD। ठीक है, अब हम कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं कि इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है। ठीक है, एक हस्ताक्षर करता है और इंडिया भी कमिटेड है लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए। और साथ में इंडिया का क्या गोल है? इंडिया का गोल है कि इंडिया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कब तक प्राप्त कर लेगा? 2030 तक इंडिया प्राप्त कर लेगा। तो याद रखिएगा, इसमें हमें डायरेक्टली 2 पार्ट्स को एड्रेस करना था, हमने दोनों पार्ट्स को एड्रेस कर लिया है और फिर हमने अपना कंक्लूजन दे दिया है इंडिया के एस्पेक्ट पे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक और कंक्लूजन ये हो सकता है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या मेजर्स और उठाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन को, उसके बारे में आप डिटेलिंग भी थोड़ी सी दे सकते हैं अगर आपके पास जो वर्ड लिमिट है वो इतनी है। ठीक है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको भी बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम ये अपना देंगे कंक्लूजन तो ये हमारा शॉर्ट एंड अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा, राइट। तो इसी तरह हम अब आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर कर, मैं प्रयास करूँगी उसको सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।